स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लिगाडे पाटिल आईआईटी एकेडमी। कल हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम लोग अल्केन पढ़े थे, अल्केन का प्रिपरेशन। अल्काइल हैलाइड से हम लोग रिडक्शन करके प्रिपरेशन कर लिए थे। उसके आगे अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है हाउ टू प्रिपेयर द नेक्स्ट मेथड, अल्केन कैसे बनाना है। तो नेक्स्ट मेथड हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन है और नेमिंग रिएक्शन जेई और नीट और बोर्ड के लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वुड्स रिएक्शन है, तो अब वुड्स रिएक्शन होता कैसे है, तो वुड्स रिएक्शन में हम कैसे रिएक्शन बनाएंगे, कैसे आकर करता है, हाउ टू फॉर्म द अल्केन। तो हम इसमें लिखते हैं कि व्हेन टू सेम अल्काइल हैलाइड react with sodium metal in presence of dry ether form alkane, form symmetrical alkane। इसमें सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, फॉर्म सिमेट्रिकल alkane, and this reaction is also called coupling reaction। कपलिंग रिएक्शन। तब इसके रिएक्शंस की बातें करते हैं कि रिएक्शन कैसे होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन का। लाइक हमने अल्काइल हैलाइड ले लिया और एक्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल एनदर मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड, पर दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे हमने आर लिया है, यहाँ भी आर लिया है, मतलब दोनों कार्बन जो अल्काइल ग्रुप होंगे सेम होंगे। हेलोजन में भी डिफरेंट या सेम हो सकता है, आगे एग्जांपल में देखेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अगर यहाँ पे ड्राई ईथर के आप देखेंगे तो आपको कैसे रिएक्शन को बनाना है। तो आप देखो यहाँ से हेलोजन वाला जो पार्ट है वो निकल जाएगा, ये हेलोजन वाला पार्ट निकल जाएगा सोडियम के साथ। तो यहाँ पे बना लेगा अल्केन आर आर प्लस 2Na। दिस हेलोजन जो हमने हेलोजन लिया है, दिस मे बी हेलोजन क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन हम नहीं लेते, फ्लोरीन रिएक्शन नहीं देता है तब यहाँ पे। बट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, जो आर है वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा तो प्रोडक्ट वहां पे मिक्सिंग प्रोडक्ट बनता है, जो आगे हम लोग बातें करेंगे लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन में। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे लिखा है हमने कि यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्केन बनता है या फिर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम लेते हैं और इसमें कपलिंग होता है। हमने लिखा है कि यहाँ पे दिस द कपलिंग रिएक्शन। तो आप देखिए दिस आर और ये वाला आर दोनों क्या किए हैं, डाइमराइज हो गया या फिर दोनों ज्वाइंट होके कपल बना लिए हैं। इज आल्सो कॉल्ड द कपलिंग रिएक्शन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो कि आप ले सकते हैं यहाँ पे कि CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl in presence of dry ether। तो यहां से क्या करेगा, NaCl, यहां से Cl और यहां से Na निकल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे कपलिंग हो जाएगा CH3 प्लस 2NaCl। दिस इज द ईथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे ईथेन का फॉर्मेशन हो गया। कुछ और एग्जांपल ले लेंगे। जैसे अगर हमने एग्जांपल लिया CH3 CHCl प्लस Na प्लस Cl
CH3 एंड CH3 इज द ड्राई ईथर। तो यहाँ पे देखिए ये भी वाला जो कार्बन है, यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप आपने लिया है, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ऑलरेडी हमने नेमिंग में आपको बता रखा है कि आइसोप्रोपाइल क्या होता है, सेकेंडरी प्रोपाइल, दोनों सेम होते हैं, और आइसो ग्रुप भी है, तो दोनों सेम है। तो यहाँ से सोडियम प्लस हेलोजन ग्रुप निकल जाएगा, तो दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, दोनों कपल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH3 CH CH3 एंड CH3। तो दिस फॉर्म द अल्केन एंड बाई प्रोडक्ट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, और इसका नेम हो जाएगा, आप नेमिंग कर सकते हैं, इसका कॉमन नेम नहीं है कोई, इसका IPAC नेम करेंगे तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम वुड्स रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वुड्स रिएक्शन में सिमेट्रिकल अल्केन बनता है, और वो कार्बन जो अल्काइल ग्रुप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, ऑलवेज अल्काइल ग्रुप सेम होना चाहिए। हेलोजन में भी डिफरेंट होगा, उसके एग्जांपल अभी हम आगे लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया दिस वन, हियर इज द ब्रोमीन एंड दूसरे टर्मिनल पे यहाँ पे क्लोरीन लगा है, एंड दिस इज रिएक्ट विद द सोडियम मेटल प्लस एनदर मोल, आपको सेम लेना पड़ेगा, एनदर मोल, आप यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पे आपने अगर ड्राई ईथर डाल दिया तो देखिए क्या होगा। इसके पहले वाले एग्जांपल में आप नोटिस करिएगा, केवल हमने क्लोरीन लिया था तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्लोरीन निकल जाएगा, क्लोरीन यहाँ से निकल गया था तो प्रोडक्ट बना दिया था, कपल होकर अल्केन फॉर्म हो गया था। बट यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक क्लोरीन है, क्लोरीन का बॉन्ड कार्बन से है और ब्रोमीन का बॉन्ड कार्बन से है, तो आप पढ़ेंगे क्लोरीन की जो साइज होती है बहुत स्मॉलर होता है, कार्बन से बॉन्ड बनाया है, तो अगर साइज स्मॉलर होगा तो इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बॉन्ड लेंथ जो होगा बहुत ही छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा, तो उनके न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन ब्रोमीन की साइज एज कंपेयर टू क्लोरीन बहुत ज्यादा होता है, तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ गया होगा। अब जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, और उसको बॉन्ड ब्रेकिंग करने के लिए एनर्जी कम चाहिए, हमें कम से कम एनर्जी देना है। इस ए वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड वीक है और ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग है, तो ये वाला बॉन्ड अगर वीक है तो जल्दी ब्रेक कर जाएगा। इसमें अब हमारे पास क्या है कि आप किसी को नहीं, ऐसे नहीं कि किसी को ब्रेक करके आप अल्केन का फॉर्मेशन कर देंगे, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शनल हो गया, तो ऑप्शनल है तो ये वाला बॉन्ड वीक है और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड वीक है, तो आप केवल ब्रोमीन को ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ब्रोमीन को अगर एलिमिनेट कर रहे हैं, यहाँ से 2NaBr बाहर निकालते हैं, द प्रोडक्ट इज Cl, और एक कपल होके यहाँ पे Cl ले देगा प्लस बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा 2NaC। अगर मान लेते हैं कि नेक्स्ट अगर एग्जांपल लेते हैं कि एक ही कंपाउंड में दो डिफरेंट हेलोजन अगर गिवन है कि एक ब्रोमीन लगा हुआ है और एक क्लोरीन लगा है, और इसका जो है कि अगर हमें ऊर्जा रिएक्शन से अगर अल्केन का फॉर्मेशन करना है, Na ड्राई ईथर ले लेते हैं, Na ड्राई ईथर अगर लेते हैं तो यहाँ पे इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक क्लोरीन निकल जाएगा, एक ब्रोमीन निकल जाएगा, और क्लोरीन और ब्रोमीन अगर निकलता है तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो हमने नेमिंग में आप देखिएगा कंपाउंड हमने आपको पढ़ाया बाईसाइक्लो कंपाउंड, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है प्लस NaBr प्लस NaCl बन जाएगा। एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है जिसकी हमने नेमिंग आपको बताया था कि नेमिंग इसका क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करते थे, जंक्शन से स्टार्ट करते थे, जंक्शन किधर एक कार्बन है, जंक्शन किधर एक कार्बन है, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाईसाइक्लो, एक कार्बन इधर तो लिखेंगे 1, एक कार्बन यहाँ पे तो लिखेंगे 1, जंक्शन को छोड़ करके बीच में कहीं पे कार्बन नहीं तो लिखेंगे 0,
एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन आप देखेंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप लिख देंगे ब्यूटेन। तो जो अल्केन का जो फॉर्मेशन हुआ है बाईसाइक्लो 1,1,0 ब्यूटेन है। सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि इस एग्जांपल का प्रोडक्ट क्या होगा, दिस वन Cl, और यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl। अगर आपने इसका Na ईथर कर देते हैं कि Na ड्राई ईथर ले लेते हैं। देखिए आपको कभी भी अगर अल्कीन का फॉर्मेशन करना है एग्जाम में पूछेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये रिएजेंट याद होने चाहिए कि कौन सा रिएजेंट दिया है और कौन सा सबस्ट्रेट है, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन रिएजेंट प्लस सबस्ट्रेट गिव्स प्रोडक्ट होता है। हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको बताया है। तो इसके देखिए प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट में आपको बता देता हूँ कि हो क्या रहा है कि देखिए यहाँ से क्लोरीन निकला, यहाँ से ब्रोमीन निकला, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। जैसे एलिमिनेट हो रहा है वैसे इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो जैसे निकला वैसे ही इनके बीच में बॉन्ड थे, बॉन्ड हो गया, फिर NaBr और NaCl बन गया। सिमिलरली आप सोचिए कि आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद देखिए ये इस कार्बन से यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है और इस कार्बन से यहाँ पे क्लोरीन, तो एक कार्बन तो यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे, और इस वाले केस में एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, और एक तो यहाँ पे जो क्रॉस है यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। तो इस बॉन्ड को चाहे इधर लिखिए, चाहे इधर लिखिए, चाहे इधर लिखिए, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि इस क्लोरीन को आप ऊपर कर दीजिए, क्लोरीन को ऊपर, और इस क्लोरीन को वैसे ही रहने दीजिए। यहां पे इस क्लोरीन को आप लेके आ जाइए यहाँ पे इस साइड में। अब देखिए क्या कर रहे हैं, पहले वाले केस में आप नोटिस करिए, वहां से कॉपी करिए, क्लोरीन यहां से निकला, ब्रोमीन यहां से निकला, दोनों के बीच में बॉन्ड। तो यहां से दोनों क्लोरीन अगर NaCl के साथ जाता है तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, यहां से दोनों क्लोरीन अगर निकल जाता है तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगा, सोचिए NaCl निकल गया तो प्रोडक्ट जो बनेगा, आप पढ़े हैं नॉमेनक्लेचर में, हमने पढ़ाया आपको कि स्पाइरो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, स्पाइरो अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, प्लस हाउ मेनी Cl, देयर आर 4 Cl है, तो Na भी उतना ही हमें लेना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने एक लिखा है तो मतलब एक ही Na है, अकॉर्डिंग टू Cl ही है, अकॉर्डिंग टू हेलोजन है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 4 NaCl इज द बाइप्रोडक्ट। तो उड्स रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही मतलब बोल सकते हैं टफ नहीं है। आप इजीली जो है कि कपल करके हेलोजन को एलिमिनेट कर लीजिए सोडियम के साथ, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दीजिए, अल्केन बन जाएगा। जिससे आप स्पाइरो भी बना सकते हैं, साइक्लिक भी बना सकते हैं, और उसके बाद ओपन चेन अल्केन भी बना सकते हैं। करते हैं कि लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। देखिए जहां जहां पे एक्सेप्शनल केस होगा, बेलोनो के एक्सेप्शनल केस जहां पे रहता है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होता है। लिमिटेशन वुड्स रिएक्शन का उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको नोटिस करिएगा हमेशा। कभी भी जो वर्कशीट अभी मैं आज या कल तक आपको मिल जाएगा उसमें प्रॉब्लम होंगे इस पे। तो लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन है क्या कि, अब लिमिटेशन क्या है, इसके पहले वाले में क्या था कि हम दोनों अल्काइल हैलाइड क्या होता था, सेम लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों अल्काइल हैलाइड को डिफरेंट लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे when we use two different alkyl halide, their form product as a mixture of alkene and alkene। मीन्स कपलिंग यहाँ पे भी होगा लेकिन यहाँ पे अल्कीन और अल्कीन बनेगा, इसको आप ध्यान देंगे। वहां पे केवल अल्कीन बनता था बट यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कीन और अल्कीन दोनों बनेगा। मतलब फ्रॉम दिस मेथड आप कह सकते हैं फॉर्म
अनसिमेट्रिकल अल्केन। वहां पे क्या होता था, सिमेट्रिकल अल्केन होता था, बट यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन होगा। तब एग्जांपल अगर ले लें हम कि एग्जांपल कैसे करना है, तो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पे लिया कि आर एक्स सेम होगा, रीजेंट आप वही लेंगे, बट यहाँ पे अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा। यहाँ पे आप ले लीजिए सोडियम प्लस आर एस एक्स, आप इसको 2 मोल कर लीजिए क्योंकि हेलोजन 2 है। और यहां पे आप अगर ड्राई ईथर लेते हैं, ड्राई ईथर, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं आपको इसको मैकेनिज्म भी बताऊंगा। देखिए यहां पे हमने आरडेस लिया है। आरडेस का मतलब ये है कि इस वाले ये वाला जो कार्बन है जो अल्काइल ग्रुप है और इस वाले जो अल्काइल ग्रुप है दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट होगा। अगर ये CH3 होगा तो ये C2H5 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इससे डिफर होगा। या अगर ये CH3 तो इससे डिफर होगा, दोनों सेम नहीं होंगे। अगर सेम होगा देयर आर फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट, अगर डिफरेंट होगा तो उसकी बातें हम आगे करते हैं कि कैसे बनेगा। तो यहाँ भी कपलिंग ही हो रहा है, बट कैसे कैसे कपलिंग होगा आप देखिए। सबसे पहले क्या करेगा, आर का आर डैश के साथ कपलिंग हो जाएगा, प्लस आर का आर से खुद कपलिंग होगा। जो आप आर लिए हो उसका कपलिंग आर के साथ हो जाएगा, फिर आर डैश का आर डैश के साथ कपलिंग हो जाएगा, प्लस अभी आर लिए हमें पता ही नहीं कि कार्बन कितने हैं, तो जस्ट यहां पे लिख लेंगे अल्कीन बन जाएगा। और प्लस बाई प्रोडक्ट जो बनेगा वो हो जाएगा 2NaX। तो देखिए अगर आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड लेते हैं, टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेते हैं, दे आर फॉर्म द वेरियस प्रोडक्ट, अल्कीन बन रहा है यहाँ पे और एक अल्कीन का ही फॉर्मेशन होता है। तो हम बोलते हैं कि जो वुड्स रिएक्शन है अगर अनसिमेट्रिकल है, ये बहुत ही अच्छा मेथड नहीं है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, क्योंकि हर टाइप के कंपाउंड को अल्कीन नहीं बनाता। अगर आपने अनसिमेट्रिकल लिया तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, तो अल्कीन की जो प्रोडक्ट की जो परसेंटेज होगा, जो यील्ड होगा वो कम हो जाएगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल अगर हम करते हैं, एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल ले ले कि मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल प्लस ये रिएक्ट करता है इथाइल क्लोराइड से, और यहां पे आ गया ड्राई ईथर, यहां पे हो गया CH3Cl 2Na C2H5Cl और ये ड्राई ईथर हो गया। अगर यहां पे ड्राई ईथर है तो ड्राई ईथर का मतलब यहां पे अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो यहां पे जो प्रोडक्ट होगा, तो सोचिए कि मान लीजिए कि ये R है और ये R डैश है, तो पहले R का R डैश से कपलिंग हो रहा है, तो आप यहां पे लिखेंगे CH3 C2H5 प्लस R का R से कपलिंग हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है CH3 प्लस R डैश का R डैश, अगर आपने इसको R डैश मान लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा C2H5। फिर उसके बाद ये जो कार्बन इसका तो अल्कीन नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पे C2H5 है तो प्लस बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस अल्कीन बन गया, प्लस यहाँ पे मिल जाएगा आपको 2NaC। तो यहाँ पे देखिए आपको एक प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे इतने अल्कीन है। तो ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है, इसलिए आपको इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सम टाइम बाई प्रोडक्ट भी आपको एग्जाम में पूछता है, जेईई और नीट के एग्जाम में, किसमें से कौन सा अल्कीन देगा बाई ऑक्सीजन रिएक्शन। आपको जस्ट याद रखना है कि डिफरेंट अल्काइल हैलाइड अगर है तो उसमें अल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर सेम अल्काइल हैलाइड है तो वहां पे केवल अल्कीन होगा, कपल करेगा और उसमें से हेलोजन निकलेगा, दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, अल्कीन बन जाएगा। तो इसके अब हम मैकेनिज्म की बातें करते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इसका मैकेनिज्म होता है बाय फ्री रेडिकल, और ब्रैकेट में लिख लेंगे सोडियम मेटल एक्ट एज रेडिकल्स। जो सोडियम मेटल होगा वो फ्री रेडिकल का काम करेगा, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम फ्री, पहले लिख लेते हैं एक बार कि जो रिएक्शन है यहाँ पे
तो यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं कि हमने रिएक्शन लिखा था कि CH3Cl प्लस 2Na प्लस C2H5Cl ड्राई ईथर, तो यहां पे बन जाएगा CH3। अभी उसी प्रोडक्ट को फिर से लिख लेते हैं, CH3 प्लस C2H5 प्लस CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2NaC। तो हमने लिखा यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट है। जिसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सोडियम मेटल एक्ट एज अ रेडिकल। इसके मैकेनिज्म अगर देखें आप तो सोडियम मेटल जो है वो फ्री रेडिकल अगर काम करेगा, फ्री रेडिकल प्लस आप जो जिसमें कार्बन ज्यादा हैं उसको आप लेंगे, तो दोनों को लेना पड़ेगा। फिलहाल तो आप ऐसे कर लीजिए C2H5Br, दिस वन ये फ्री रेडिकली ब्रेक करेगा। फ्री रेडिकली जब ब्रेक करना होता है तो वहां पे हम क्या लेते हैं, HDl लाइट ले लेंगे। तो आप देखिए क्या करेगा, हमने आपको बताया था कि जब फ्री रेडिकली ब्रेक होता है तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रोमीन। और जब फ्री रेडिकली ब्रेक होगा तो दोनों अपने एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो हमने आपको बताया था कि फिश हुक एरो होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ चला जाएगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो सोचिए अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो इसके पास फ्री रेडिकल आएगा और इसके पास फ्री रेडिकल आएगा। दिस फ्री रेडिकल और ए वाला फ्री रेडिकल दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। तो यहां पे बन जाएगा NaBr प्लस C2H5 फ्री रेडिकल। सिमिलरली जो हमने अनदर अल्काइल हैलाइड लिया उसको देख लेंगे। दिस इज द Na फ्री रेडिकल प्लस CH3 ब्रोमीन, और यहां पे फिश है हुक एरोस अगर ऐड करते हैं और यहाँ पे HNO अगर लाइट के प्रेजेंस में हो गए तो यहाँ पे बन जाएगा NaBr प्लस CH3 फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल है और यहाँ पे फ्री रेडिकल है। इसके मैकेनिज्म और भी बताया जाएगा। फिलहाल तो फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल पहले ऐड करेंगे। C2H5 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल गिव्स CH3 CH2 CH3। इस C2H5 को आप ओपन कर देंगे तो CH2 CH3 मिलेगा। पहला प्रोडक्ट जब आप क्या कर रहे थे, R और R डैश को क्या कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे, प्लस यहां पे मिल गया। तो दिस इज यहां पे फॉर्मेशन हो गया दिस किसका, प्रोपीन। सिमिलरली दूसरा जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन हमारे पास यहां पे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर C2H5 जो है C2H5 का अगर हम कपलिंग करते हैं कि C2H5 से जब कपलिंग करेगा तो यहां पे एक और प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे आप नोट कर लीजिएगा CH3 एंड CH3, दिस इज द ईथेन। तो यहां पे प्रोडक्ट है जिसका R और R डैश। लेकिन जब R डैश और R डैश का रिएक्शन होगा तो यहां पे दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। दो प्रोडक्ट ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। तो यहां पे देखेंगे C2H6 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे इनके फ्री रेडिकल। तो यहां पे बन जाएगा C2H5 एंड C2H5। यहां पे देखिए दो मोल मिलकर के एक मोल बना दिया, 1 मोल ये है 1 मोल ये है, लेकिन दोनों कंपाउंड मिलकर के 1 मोल हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि CH3 CH3। देखिए यहां पे 2 कार्बन था, यहां पे 2 कार्बन था, दोनों ज्वाइंट होकर के क्या बना लिया यहाँ पे CH3 CH2 दिस इज अ नॉर्मल ब्यूटेन। पहले आपने कितना लिया था, 2 मोल, 2 मोल मिलके कितना बना दिया, 1 मोल। तो मतलब क्या हुआ, एसोसिएट हुआ, ऐड हुआ, मतलब दोनों को ऐड करते हैं। तो केमिस्ट्री के टर्म में इसको बोलते हैं कि इसका हो गया डाइमराइजेशन हो गया।
ये रिएक्शन है जो क्या हो रहा है, डाइमराइजेशन। तो नीट या जेई पूछ लेता है कि इसमें से दो डिफरेंट दे देंगे अल्काइल हैलाइड और पूछते हैं कि किसका डाइमराइजेशन प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये डाइमराइजेशन प्रोडक्ट है। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि C2H5 से यहाँ पे C2H6 हुआ, तो C2H5 में केवल 5 हाइड्रोजन थे, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए 6, तो ये एक हाइड्रोजन बढ़ गया। एक हाइड्रोजन बढ़ने को क्या बोलते हो, रिडक्शन। अगर एक हाइड्रोजन बढ़ गया मतलब हाइड्रोजन का ऐड करें तो दिस इज द रिडक्शन। लेकिन आप देखिए C2H5 में से अब क्या किए, एक हाइड्रोजन को कम किए तो C2H4 हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन कम हो गया। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन। तो एक ही कंपाउंड का रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जो ऑलरेडी आपने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो ऑलरेडी आपने रेडॉक्स में पढ़ रखा है। तो आपको कभी भी डिफरेंट अल्काइल हैलाइड अगर मिलता है तो आप वुड्स रिएक्शन से वहां पे अल्केन और अल्कीन का मिक्सर मिलेगा, और ये रिएक्शन आप मैकेनिज्म से देख लीजिए, इसमें डाइमराइजेशन भी होता है और इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन भी होता है। तो इस वाले पार्ट को आप याद रखना कि डिस्प्रोपोर्शनेशन का क्या प्रोडक्ट होगा, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये हो गया वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से उसके लिमिटेशन की अगर हम बातें कर ले और सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बातें कर ले, बट इसके और देखिए कभी भी अगर वुड्स रिएक्शन हो रहा है तो वुड्स रिएक्शन के लिए कम से कम कितने अल्काइल हैलाइड चाहिए, 2। इट मे बी सेम, इट मे बी डिफरेंट। सेम रहेगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा, डिफरेंट रहेगा तो मिक्सर बनेगा अल्केन और अल्कीन का। तो क्या आप कभी इससे मीथेन बना सकते हैं, बिकॉज मीथेन तो कंटेन ओनली 1 कार्बन, लेकिन यहाँ पे वुड्स रिएक्शन होने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन। तो मीथेन आप इससे नहीं बना सकते, तो इसमें नोट करके हम लिख लेते हैं, नोट करके लिख लेते हैं कि मीथेन, और इसका फार्मूला होता है CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। आप इससे कभी मीथेन नहीं बना सकते। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 ऑप्शन दे देते हैं और नेम लिख के देते हैं कि इसमें से किससे आप जो है कि मीथेन नहीं बना सकते। तो अगर उसमें वुड्स रिएक्शन का अगर है तो आप उसको पिक कर सकते हैं, आप इससे मीथेन नहीं बना सकते। वुड्स रिएक्शन के कुछ और भी रिएक्शन है, जैसे अगर हम बात करें या फिर हम उसको बाद में कर लेते हैं अलग से, क्योंकि अल्केन से रिलेटेड नहीं है, तो उसको आगे कर लेंगे। तो ये हो गया वुड्स रिएक्शन से अल्केन की प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर। अगर सिमेट्रिकल है तो क्या प्रोडक्ट होगा, अनसिमेट्रिकल है तो क्या प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट हम रिएक्शन है फ्रैंकलाइन रिएक्शन। फ्रैंकलाइन रिएक्शन इज सिमिलर टू द वुड्स रिएक्शन, बट वहां पे आप सोडियम मेटल लेते थे, यहाँ पे जिंक पाउडर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि व्हेन अल्काइल हैलाइड reacted with जिंक पाउडर, या हीटेड विथ भी लिख सकते हैं, जिंक पाउडर फॉर्म हायर एल्केन। मतलब वहां पे यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आप इससे हायर एल्केन बना सकते हैं, हायर एल्केन। और यहाँ पे कोई सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की कोई बातें नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि RH react with Zn, another मोल आप ले लीजिए RH। तो यहां पे जो बन जाएगा सेम रिएक्शन है, R का कपलिंग R से ज्वाइन हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, देन बन जाएगा ZnH2। इस बार हम एक ही मोल लेंगे क्योंकि Z की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 में स्टेबल होता है, तो X का -1 होता है, इसका +2, तो 2 हो गए। तो ऐसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, CH3 CH2 Cl जिंक CH3 Cl
और ये यहाँ पे हीट कर देंगे तो मिल जाएगा प्रोपेन। तो आप इससे कोई भी अल्केन बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। और ये बन जाएगा ZnCl2, दिस इज अ नॉर्मल प्रोपेन। तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, यू कैन प्रिपेयर, बट मीथेन इससे भी नहीं बना सकते।